नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय की वो सारी जगह बहुत ज्यादा चर्चा पे बना हुआ है, इजराइल का। आप सभी ने सुना होगा आयरन डोम, आप सभी बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि इजराइल ने अपने आप को आयरन डोम से यहां पर कवर कर रखा है, जिसके कारण उस पर होने वाले किसी भी मिसाइल अटैक का कोई खास परिणाम नहीं होता है। लेकिन रिसेंटली हिजबुल्लाह ने यहां पर एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि इजराइल का जो इतना ज्यादा हाइप, इतना ज्यादा चर्चित आयरन डोम सिस्टम है ना, इसको इन्होंने यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। आगे बढ़ने के पहले मैं चाहती हूं आप एक छोटा सा वीडियो यहां पर देखें कि क्या वीडियो यहां पर रिलीज किया गया है। देखिए, कामाकाजी, थोड़ा सा यहां पर एक मिनट समझ लीजिए। कामाकाजी करके एक ड्रोन है, एक डिफेंस सिस्टम है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो कि ईरान से लिया गया है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टाइप का एक सिस्टम है। उसी ड्रोन के कैमरे से ये वीडियो यहां पर रिलीज किया गया है और जिसे दिखा रहा है आपका हिजबुल्लाह, जिसने ये वीडियो यहां पर रिलीज किया है। आप देखेंगे कामाकाजी ड्रोन धीरे 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 पास में जाता जा रहा है और जहां पर ये पहुंचा है, ये जो आपको टारगेटेड मार्क यहां पर दिखाई दे रहा है ना, यही है इजराइल का द फेमस, एज पर द वीडियो इज क्लेमिंग, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम। और आप देखेंगे जैसे ही ड्रोन इसके पास यहां पर पहुंच रहा है, एक सेकंड के लिए सब कुछ ब्लैकआउट हो जाएगा, पूरी स्क्रीन बूम हो जाएगी। दैट मीन्स ये इस सिस्टम से टकरा गया है। करेक्ट। ये पूरा का पूरा वीडियो हिजबुल्लाह ने हर जगह पर रिलीज किया है, लेकिन इसके बाद भी कयास लगाए जा रहे हैं क्या ये जो घटना घटी है ये सच है या फिर नहीं है। आप देखेंगे लेबनान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह की हम यहां पर बात कर रहे हैं। पहली चीज, एक डिफरेंस समझ लीजिए, जब आप हमास ग्रुप की बात करते हैं तो ये केवल और केवल गाजा में एक्टिवेट ग्रुप है जो कि इजराइल के विरुद्ध यहां पर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें तो ये बहुत बड़ा लेबनान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप है जिसको ईरान से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। ईरान से भर भर के फंडिंग्स की अगर हम बात करें तो वो केवल यहीं से आपको देखने के लिए मिलती है। कामाकाजी ड्रोन जिसे ईरान ने यहां पर डेवलप किया है, ये इन्होंने हिजबुल्लाह तक पहुंचाया है और हिजबुल्लाह क्लेम कर रहा है कि हमने इसी कामाकाजी ड्रोन की मदद से क्या किया है, इजराइल के डोम स्ट्रक्चर पर अटैक किया है। पूरा का पूरा विवाद क्या है, ये आयरन डोम सिस्टम क्या है, इसे हम इस वीडियो में यहां पर समझेंगे, जो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के बारे में बात करता है ना। चलिए पहले ये कुछ न्यूज देख लीजिए। ये जो आपको यहां पर ये इमेज दिखाई दे रही है ना, यही है आयरन डोम सिस्टम। करेक्ट। चलिए, अब आयरन डोम सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरान के लिए बहुत ज्यादा, इजराइल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, एक स्ट्रैटेजिक पार्ट है, क्योंकि ये इजराइल को एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर प्रोवाइड करता है, जिसे इजराइल ने यूएसए की सहायता से यहां पर डेवलप किया था। पूरे इतिहास के बारे में हम चर्चा करने के पहले इसका एक स्ट्रक्चर आप देखिए, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। एनिमी अगर कोई भी रॉकेट यहां से लॉन्च करता है तो यहां पर इजराइल ने क्या किया है, आयरन डोम्स को इंस्टॉल किया हुआ है चारों तरफ, जिससे क्या होता है, ये रडार सिस्टम इन रॉकेट्स को जो यहां पर इजराइल की तरफ छोड़े जाते हैं इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही ये रॉकेट्स इसे डिटेक्ट करते हैं, व्हाट हैपन, एक कंट्रोल सिस्टम यहां पर एक पॉइंट इंपैक्ट करता है और इंटरसेप्टर मिसाइल्स लॉन्च कर दी जाती हैं, जो कि इजराइल की तरफ छोड़ी गई किसी भी मिसाइल को विद इन सेकेंड्स यहां पर डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और इजराइल का यहां पर सक्सेस रेट इस मामले में 90% है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, आप जब मूवीज में देखते हैं ना, एक सिटी है और उसके चारों तरफ एक कवर, एक शील्ड जैसी लगी हुई है, बिल्कुल इसी तरीके की एक शील्ड इजराइल के चारों तरफ भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि इजराइल को बहुत सारे अटैक, जो कि हमास की तरफ से जो अटैक किए जाते हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक किए जाते हैं, रॉकेट अटैक्स किए जाते हैं, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बात करें अगर कि आखिर ये डोम आयरन डोम है क्या और ये किस तरीके से काम करता है, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम की तरह है, जो कि शॉर्ट रेंज, जितने भी शॉर्ट रेंज रॉकेट्स होते हैं, आर्टिलरी शेल्स होते हैं या मोटार्स होते हैं, इनसे इजराइल को यहां पर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहां पर एक रडार का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ट्रैक करता है जो सारे रॉकेट्स इजराइल की तरफ छोड़े गए हैं उनको यहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये इतना ज्यादा सक्षम है रडार कि ये डिफरेंशिएट कर सकता है कि कौन से ऐसे रॉकेट्स हैं जो उसके उन एरियाज को हिट करने वाले हैं जहां पर ज्यादातर लोग रह रहे हैं।
तुरंत ये रडार एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत ही ये लॉन्च कर देता है अपनी इंटरसेप्ट मिसाइल। ठीक है, अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक रडार डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम यहां पर है, साथ ही इसमें बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम को यहां पर लगाया गया है ताकि कैलकुलेट किया जा सके उन सारी ट्रेजेक्ट्री को या पोटेंशियल इंपैक्ट को जो कि किसी भी अटैक से यहां पर हो सकती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही यहां पर इंटरसेप्ट मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया जाता है। आगे अगर हम देखेंगे यहां पर तो आयरन डोम की बात करें तो ये जैसा मैंने आपको बताया इंटरसेप्टर्स यहां पर लॉन्च कर देता है और इसी के कारण ये यहां पर इजराइल को एक प्रोटेक्शन दे देता है। नाउ द क्वेश्चंस कम, क्या इजराइल इसका इस्तेमाल पहली बार कर रहा है? जी नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो पहली बार इसको यहां पर 2006 का जो अटैक हुआ था, आयरन डोम को डेवलप करने की बात तब उठी थी जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ था, जो कि हिजबुल्लाह जैसा मैंने आपको बताया सदर्न लेबनान में सिचुएटेड एक मिलिटेंट ग्रुप है। जैसे ही यहां पर विवाद हुआ उसके बाद ही आयरन डोम को पहली बार डिप्लॉय कर दिया गया मार्च 2011 में एक इंटरसेप्टर रॉकेट की तरह, ताकि जितनी भी जो रॉकेट्स हैं जो गाजा की तरफ से यहां पर लॉन्च किए जा रहे हैं उनसे बचाया जा सके। और 2011 में इसने प्रूव कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी विज्ञान में बहुत ही ज्यादा सक्षम है, क्योंकि इसे मिलकर बनाया गया था यूएसए के साथ। ठीक है, आयरन डोम को यहां पर क्रिएट किया गया है इजरायली फर्म राफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और कुछ सपोर्ट यहां पर यूएसए का लिया गया है। इसी में अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि इजराइल को एक सुरक्षा प्रदान कर सके। इसकी इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें 2011 से आज तक तो 90% तक प्रोटेक्शन इसने यहां पर इजराइल को प्रोवाइड किया है। ना केवल अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं एक अडेप्टेबिलिटी यहां पर लोगों को प्रोवाइड करी है। लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल जो टेंशन है उसको यहां पर दूर किया है। उनको कहीं ना कहीं ये चीज है कि भाई देखिए हम प्रोटेक्टेड है, हमारे चारों तरफ एक शील्ड है जिसके तहत हमें यहां पर बचाव दिखाया जाता है, हम इसकी वजह से यहां पर सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह का यह क्लेम कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह ने इस तरीके की कोई एक्टिविटी की है तो डेफिनेटली यहां पर इजराइल इसका जवाब जरूर देगा। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये आईडीएफ चीफ ने यहां पर बोला है कि पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बोलूं कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इजराइल हिजबुल्लाह पर यहां पर रिटेलिएट करेगा, अटैक करेगा, और उसके कारण आप देखेंगे इजराइल दूसरा बड़ा युद्ध यहां पर शुरू कर सकता है, जिसके कयास बहुत दिनों से लगाए जा रहे थे। होगा क्या? आउटकम भी शायद कुछ इस तरीके से होगा कि इजराइल यूएसए के साथ मिलकर यहां पर हिजबुल्लाह, हमस जैसे सारे के सारे जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप है, यहां पर इनको खत्म जरूर कर देगा। लेकिन जो नरसंहार होगा उसके बारे में परिकल्पना करना अपने आप में बहुत ही कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली हम देख चुके हैं जब राफा पर यहां पर अटैक हुआ था तब क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिली थी। बिकॉज सारी चीजों के ऊपर यहां पर मनुष्य होता है, उनका जीवन होता है, लेकिन जब भी इस तरीके के वैश्विक युद्ध होते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ता है वो इनोसेंट लाइव्स को करना पड़ता है। हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगा, फ्यूचर में जो भी चीज आएगी, बहुत सारी न्यूज इसके ऊपर आने वाली है, डेफिनेटली हम उनके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। सो थैंक यू एंड सी यू सून।